रंगीनपुर नामक एक खूबसूरत गांव में एक प्यारा सा बच्चा मोनू रहता था। मोनू बहुत ही चंचल और खुश मिजाज था और उसे हमेशा नई चीजें खोजने का शौक था। मोनू के लिए सबसे पसंदीदा जगह उसका नाना नानी का घर था, जो गांव के बाहर एक घने जंगल के पास था। नाना नानी का घर एक पुराने सुंदर बाग के पास था, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल और पेड़ लगे हुए थे। एक दिन मोनू अपने नाना नानी के घर आया और बाग में खेलने गया। वह बाग में खेलते हुए एक अजीब सी चमकदार वस्तु पर नजर पड़ी। वह वस्तु एक पुरानी संदूक थी, जिसे मोनू ने पहले कभी नहीं देखा था। मोनू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने संदूक को खोलने का फैसला किया। संदूक खोलते ही उसमें से एक चमकदार सोने की चाबी बाहर गिरी। मोनू ने सोचा, ये चाबी कहीं खास जगह के लिए हो सकती है। उसने बाग के चारों ओर चाबी की खोज शुरू की और जल्द ही एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे पर पहुंच गया, जो बाग के कोने में छिपा हुआ था। मोनू ने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक जादुई बाग था, जो पूरी तरह से अलग और अद्भुत था। वहाँ के पेड़ सुनहरे फल दे रहे थे, फूल चमकदार रंगों में खिल रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। मोनू को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने बाग की सुंदरता का आनंद लिया। वहीं मोनू ने देखा कि बाग में एक प्यारा सा जादुई पक्षी भी था, जिसका रंग नीला और सुनहरा था। पक्षी ने मोनू को देखकर कहा, नमस्ते मोनू, मैं इस जादुई बाग का संरक्षक हूँ। तुमने सही समय पर इस बाग में कदम रखा है। मोनू ने खुशी से पूछा, क्या मैं इस जादुई बाग में और समय बिता सकता हूँ? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बाग केवल सच्चे दिल वाले और अच्छे लोगों के लिए खुलता है। तुमने इस बाग की चाबी पाई है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी सच्चाई और अच्छाई साबित की है। पक्षी ने मोनू को बाग की विशेषताओं के बारे में बताया। इस जादुई बाग में हर पेड़ और फूल में विशेष शक्तियाँ थीं। सुनहरे फल स्वास्थ्य और खुशी देते थे और जादुई फूल किसी भी दुख को दूर कर सकते थे। मोनू ने सोचा कि वह इन विशेषताओं का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद के लिए करेगा। मोनू ने बाग में कुछ सुनहरे फल और जादुई फूल तोड़े और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसने पहले गांव के बीमार लोगों को फल दिए और उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला। फिर उसने जादुई फूल गांव के दुखी बच्चों को दिए और बच्चों की उदासी दूर हो गई। गांव के लोग मोनू की इस अच्छाई और उसकी मदद से बहुत खुश हुए। मोनू ने सबको बताया कि ये सब जादुई बाग के कारण संभव हुआ और सबको उस बाग का पता नहीं बताने का आग्रह किया, ताकि जादुई बाग सुरक्षित रहे और सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल हो। गांव के लोग मोनू के साथ मिलकर बाग के गुप्त स्थान की रक्षा करने का वादा किया और मोनू की मदद और दयालुता की सराहना की। मोनू ने देखा कि उसकी अच्छाई और जादुई बाग की मदद से गांव में खुशहाली फैल गई है। मोनू ने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अपनी अच्छाई और दूसरों की मदद करने से मिलती है। जादुई बाग की चाबी ने मोनू को ये समझाया कि जब हम अपनी अच्छाई का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो दुनिया सच में एक बेहतर जगह बन सकती है।